ओम शांति। 24 जुलाई 1968 की वाणी चल रही थी। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी संगम युग पर जो मेला होता है आत्माओं और परमात्मा का, इसी को कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ ज्ञान कलश को कहा जाता है। ये मेला हर 5-4 वर्ष में एक ही बार होता है। वो पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हैं। वो पानी का मेला है। पानी को आलोड़न करने से, मंथन करने से कुछ भी नहीं निकलता। ज्ञान सागर बाप जो ज्ञान जल देते हैं, उसे मंथन करने से रतन निकलते हैं, सार निकलता है। सार स्वरूप सुखी दुनिया तैयार हो जाती है। वो पानी का मेला है भक्ति मार्ग, और ये ज्ञान का मेला है ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक बाप से ही आता है। और अज्ञान रूपी जो पानी है वो अनेक मनुष्य गुरुओं से आता है। तन तो कुछ भी नहीं निकलता। तो इस संगम को भी कुंभ कहा जाता है। मनुष्य गुरु जो कुंभ का मेला लगाते हैं वो झूठा कुंभ है। वास्तव में वहां इलाहाबाद में कोई 3 नदियां हैं नहीं। कहते हैं सरस्वती नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी पानी को कैसे कह सकते हैं? कितने मूर्ख बन जाते हैं। बिल्कुल ही नॉनसेंस गपोड़े। अभी बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा यह ज्ञान गुप्त है। इस गुप्त ज्ञान को सारा संसार एक साथ नहीं पहचान सकता, न जान सकता है, न समझ सकता है। प्रत्यक्ष हो जाए तो सबको पता लग जाए। तो भी ये गुप्त ज्ञान भी समझाया जाता है। बताया जाता है इस गुप्त ज्ञान से तुम विश्व की बादशाही ही लेते हो, और इसमें कोई ढोल मजीरा, नाच तमाशा, गीत आदि कुछ भी नहीं। अगर ढोल मजीरा बजाते भी हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, तो समझो भक्ति मार्ग ही है।
भक्ति मार्ग में तमाशा ही तमाशा, ज्ञान मार्ग में तो सब कुछ गुप्त होता है। और वह पाम्प एंड शो का भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है। और ये ज्ञान तो सिर्फ एक ही लाइफ चलता है। जिसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता 2 युगों में मिलती है, वहां ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। और भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर इसकी प्रारब्ध 21 जन्म में मिलती है। तो वो भक्ति मार्ग में जो लोग कहते हैं वो है सफेद झूठ। अभी तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, आगे तो तुम बच्चे भी अज्ञान नींद में थे। अभी राखी बंधन है, राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम समझ गए हो हम भी ब्राह्मण हैं। सच्चा सच्चा पवित्रता का बंधन तुम बांधते हो, एक एक से प्रतिज्ञा पत्र लिखवाते हो। कोई तो खून से भी लिख करके देते। तुम्हारी सारी है प्रैक्टिकल बात। वो हाथ में राखी बांधते हैं, तुम बुद्धि रूपी हाथ में राखी बांधते हो पवित्रता की। वो ब्राह्मण तो कुख वंशावली है, और तुम वो मुख वंशावली। कुख गोद को कहा जाता है। जिन्होंने गोद का प्यार लिया है उनको गोद ही याद आती रहती है। और तुम तो मुख वंशावली हो। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकलती है उस वाणी की वंशावली हो। तुम वाणी के आधार पर चलते हो, किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलते हो। भगवान आकर के मुख से ही ज्ञान सुनाते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। सभी अंधश्रद्धालु भक्त हैं। भक्ति की दलदल में फंसे हुए हैं। दुब्बण से जितना निकलना चाहते हैं उतना ही और गहरे जाते हैं, फंसते जाते हैं। दुब्बण में पांव फंस पड़ता है ना, बुद्धि रूपी पांव की बात है। फंसा हुआ पांव निकलता ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में है दुब्बण।
फंसते ही जाते हैं। फंसते फंसते एकदम गले तक आ जाते हैं। तब फिर बाप आते हैं बचाने के लिए। चौबीस जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप फिर चोटी पकड़ करके उठाते हैं। तुम ब्राह्मण चोटी हो ना, भक्ति मार्ग में विष्णु का विराट रूप दिखाया है। उस सृष्टि का विराट रूप है, उसमें तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। चोटी के ब्राह्मण गाय के खुर के बराबर चोटी दिखाते हैं। पकड़ने योग्य तो चाहिए ना। अभी बंदर बुद्धि मनुष्य रक्षा बंधन का भी अर्थ समझते नहीं। उनको समझाने की बहुत मेहनत करते हैं, और करोड़ों मनुष्य हैं। एक एक के पास जाकर के गहराई तक समझाने में मेहनत लगती है। तुम समझाते हो तो भी समझती नहीं है। तुम्हारी बदनामी इन अखबारों द्वारा हुई है। छाप देते हैं, ये भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। अभी भक्ति मार्ग में लिख दिया है, भागवत में कृष्ण ने भगाया, अब भागवत, रामायण, महाभारत कहाँ की बातें लिखी हुई है? तुम चाहो कि इन खास खास शास्त्रों को संगम युग पर टैली कर सकते हो। आज में भी तुम भागे थे ना। वो थी अधूरी भागवत, फाउंडेशन था। अभी होगी पूरी भागवत। पहले तुम सिंध से कराची में गए, तुम कंसपुरी में थे ना। तो ये हो गया होवनहार कृष्ण। किसकी तरफ इशारा किया यह कह करके है? होवनहार कृष्ण, तत्कालीन कृष्ण नहीं बताया। होवनहार माने भविष्य का, वर्तमान का या पास्ट का है? भविष्य के तरफ इशारा किया कि यही आत्मा भविष्य में जाकर कृष्ण के रूप में संसार में प्रसिद्ध होती है। चित्रों में भी दिखाते हैं ना, ये स्वर्ग में आने वाला है,
पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में हर दरवाजे पर वो चित्र था, कृष्ण आ रहे हैं, दाएं हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक का गोला। माना बुद्धि रूपी पांव में ये पुरानी दुनिया खलास हुई पड़ी है, आप मुए मर गई दुनिया। हथेली में स्वर्ग का नक्शा दिखाया है, माने बुद्धि रूपी हाथ में नई दुनिया की पूरी प्लानिंग आ जाती है। तो दिखाते हैं कि कंसपुरी से कृष्ण भागा। अब ये कंसपुरी और कृष्णपुरी कहाँ की यादगार है? ये कंसपुरी का प्रैक्टिकल चरित्र कब होता है? पहले कंसपुरी होती है या कृष्णपुरी होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये कंसपुरी और कृष्णपुरी की लीलाएं चलती हैं। रामायण की कथा भी अभी चल रही है प्रैक्टिकल में। रावणपुरी से अभी तुम रामपुरी में जाने वाले हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं भगाया, किस लिए भगाया? राजयोग सिखाते हैं तो जरूर पटरानी बनाने के लिए भगाया होगा। पटरानियां होंगी तो पटराने भी होंगे। प्रवृत्ति की माला तैयार करते हैं। पटराना बनने वालों को भी घर घाट छोड़ करके भागना पड़ा होगा। शुरू की बातें कितनी फैल गई है। अब शुरू में तो छोटा झाड़ होता है, तो इतनी बदनामी फैली हुई है। फिर आदि सो अंत भी होता है। कितना विस्तार हो जाना है। पहले भी अखबारों में धम धम मच गई थी, अभी एक एक को तो तुम समझा ही नहीं सकते हो। अंत में फिर तुमको ये अखबारें ही काम आवेंगी। जिन अखबारों द्वारा तुम्हारा नाम बदनाम हुआ है, वो ही अखबार वाले जब समझेंगे तो तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। अभी देरी है। कब की वाणी है? 68 की। तो अभी भी देरी है, हैं? अभी नहीं कहेंगे देरी है, अचानक होता है।
तो बाप कहते हैं कि अभी क्या करें जो सभी समझें कि ये रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। जबकि बाप आए हैं पावन बनाने के लिए, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पवित्रता के बंधन में बांधते होंगे ना। बाप पावन बनाने के लिए आए हैं, तब तुमने प्रतिज्ञा की है, जरूर पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी होगी, तुमसे प्रतिज्ञा ली होगी। ये प्रतिज्ञा ही रक्षाबंधन की प्रतिज्ञा की निशानी है। ऐसे तो भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव हैं सभी संगम युग के ही हैं, परंतु ब्राह्मणों का खास बंधन कौन सा है? रक्षाबंधन, जिसे कहा जाता है ब्राह्मणों का ऊंचे से ऊंचे उत्सव। सतयुग का तो एक ही उत्सव नहीं है। अभी कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। जन्म कहा ही जाता है, बच्चा जब पैदा होता है तो संसार मानता है पैदा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता को ही जन्म कहा जाता है। पहले गर्भ में गुप्त होता है। ये भी तुम ब्राह्मणों का गर्भकाल चल रहा है। तुम्हारा दान मान पद मर्तबा सब कुछ गुप्त है। कृष्ण का जन्म का दिखाते हैं, कोरोनेशन का कब दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में जो लक्ष्मी नारायण थे उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का कैसे होगा? प्रिंस का तो जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ दिखाते हैं? दीपावली कोरोनेशन पर होती है। तो रामायण में राम के लिए दिखाया है कि दीपावली के अवसर पर कोरोनेशन हुआ। कृष्ण का नहीं दिखाते हैं। कृष्ण तो बच्चा है, कोरोनेशन कैसे दिखावेंगे? राम को तो बड़ा दिखाते हैं, बड़ा भव का होता है। वास्तव में वो संगम युगी सतयुग का भव का है, परंतु संगम युग की जो बात होती है वो वहां सतयुग में नहीं होती है। तो अभी घर घर में सोझरा यहाँ होना है। एक एक मनुष्य आत्मा का आत्मा रूपी दीपक जगेगा। जिसकी यादगार में भक्ति मार्ग में मिट्टी का दीपक बनाते हैं ना। ये मिट्टी क्या है? ये शरीर
मिट्टी है, इसमें आत्मा का दीपक जगाया जाता है। तो अभी यहाँ घर घर में सोजरा होने का है। वहां सतयुग में तो दीपमाला नहीं मनाते हैं। क्योंकि वहां तो सभी आत्माओं की ज्योति जगी हुई है। वहां सिर्फ कॉरोनेशन मनाया जाता है, दीपमाला नहीं। बाप भी कहते हैं जब तक तुम आत्माओं की ज्योति नहीं जगी है, परमानेंट ज्योति जगी होनी चाहिए, तभी घर वापस जा सकेंगे। तो अभी ये जो पतित दुनिया है, सभी को पावन बनाने के लिए सोच करना है, मंथन करना है। बच्चे सोच करके जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास समझाने के लिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि बदनामी हुई है अखबारों द्वारा, तो फिर नाम वाला भी इन अखबारों द्वारा ही होगा। नाम बदनाम करने वाले बाहुबल दिखाते हैं। धन का बल भी बाहुबल से आता है। तुम भी अखबारों में थोड़ा पैसा डालो तो अच्छा डालेंगे, परंतु तुम सब हो गरीब। बाप तो तुम गरीब निवाज बच्चों के लिए आया हुआ है। कहते हैं सांच को आंच नहीं है, सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। देखने में भी आता है। तुम्हारी एडवांस पार्टी को डाउन करने के लिए 98 में कितनी नोटों की गड्डियां गिराई गई, मिट्टी में पैसा मिला दिया, अखबार वालों के हाथ गया, प्रशासन के हाथ गया, पुलिस प्रशासन के हाथ में गया। अखबार वालों ने खूब धम चक्कर मचाया। अखबार ही क्यों, इंडिया की 1.5 दर्जन पत्रिकाओं में पैसे के आधार पर एक ही मैटर डाल दिया गया। तो अच्छी खासी तुम्हारी बुराई छापी गई। पैसा न दिया होता तो थोड़ा ही करते। अभी तुम पैसे कहां तक बैठ करके देंगे? तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। ये पैसा दे करके काम कराना, ये भी तो रिश्वत है ना, ये भी बेकायदे हो जाता है। मीडिया
गया? इसलिए बनाया जाता है। सच्चाई को उजागर करने के लिए मीडिया बनाया जाता है। अखबार हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, चैनल्स हो। परंतु अगर ये उल्टा काम करने लग पड़े तो दुनिया उल्टी जाएगी या सीधी जाएगी? कितना बेकायदे काम हो जाता है। आजकल तो रिश्वत के बगैर इंडिया में काम होता ही नहीं। तुम भी रिश्वत दो और बंदर भी रिश्वत दे, तो फिर बंदरपना कैसे ठीक होगा? तुम तो बंदर से मंदिर लायक बनने वाले हो। तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। तुम्हारी तो सारी बात है योग बल की। वो नोटों की गद्दियां थमाते हैं तो उसे योग बल कहेंगे या बाहुबल कहेंगे? बाहुबल से ही पैसे कमाए जाते हैं। और योग बल भी तुम्हारे में इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम कराए सको। ज्ञान बल तो तुम्हारे में अभी भी है, परंतु क्या नहीं है? योग बल इतना नहीं है। ये जो चित्र आदि बनाए हैं ये भी ज्ञान है। ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, योग गुप्त है। जानते हो, आत्मा समझ है, बाप को याद करना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए, और वो बाप है ही गुप्त। जिस गुप्त बाप से तुम वर्षा लेकर के विश्व के मालिक बनते हो, और तुम तो कहाँ भी बैठ करके याद कर सकते हो। ऐसे नहीं कि महलमानियां अटारियां चाहिए। सजा हुआ योग भवन चाहिए। तुम झोपड़ी में भी बैठ करके पुरुषार्थ कर सकते हो। तो ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ करके ही योग साधना है। नहीं, चलते फिरते, उठते बैठते, काम धंधा करते, कहीं भी याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे तो ज्ञान और योग दोनों सहज हैं। सिर्फ विधिवत काम होना चाहिए। विधि से सिद्धि होती है। 7 दिन का कोर्स लिया, ज्ञान के लिए तो इतना ही बस है, जास्ती की दरकार भी नहीं रहती। फिर जाकर के तुम औरों को आप समान बनाओ। बाप को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है,
शांति का सागर भी कहा जाता है। ये दो ही बातें मुख्य हैं। उस ज्ञान और योग से तुम शांति का वर्षा लेते हो, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्वतः ही आ जाती है। तो ये सभी समझने की बातें हैं। इसे समझने के लिए शास्त्र आदि की दरकार नहीं रहती है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, बहुत भक्ति की हुई है इस जीवन में, उनको वो शास्त्र आदि याद आवेंगे। उनको शास्त्रों के आधार पर समझाना पड़ता है। उनको गीता याद आवेगी। वास्तव में तो गीता भी याद नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो तुम्हारे पास कोई भी शास्त्र नहीं है, परंतु औरों को समझाने के लिए ये शास्त्र आदि के रेफरेंस देने पड़ते हैं। और तुम्हारी याद भी बड़ी सूक्ष्म है। भले बाहर जाकर के तुम बच्चे योग याद करने के लिए चक्कर लगाते रहो। बाप को याद करो, 84 के चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। पवित्र बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। कोई भी प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे खातिर अभी तुम पतित मत बनो। भले स्त्री सामने हो, तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रैक्टिस डालो, देखते हुए भी न देखो। हम तो तीसरे नेत्र से बाप को देखते रहते हैं। जैसे आत्मा को समझते हो, वैसे तीसरे नेत्र से परमपिता परमात्मा को भी समझते हो। इन आंखों से तो भगवान नहीं दिखाई देता, तो तुम इन आंखों से देखने की चीज देखते ही नहीं हो। कई तो जानते भी नहीं है कि आत्मा क्या है। सिर्फ समझाया जाता है आत्मा इतनी छोटी है, एक स्टार मिसल, तो बाप भी इतना छोटा होगा। वो बाप ज्ञान का सागर है। तुमको भी इतना सूक्ष्म बनाते हैं। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है ना, तो तुम भी ज्ञान के सागर बन जाते हो। जितनी बुद्धि तुम्हारी सूक्ष्म बनती है, इतनी और धर्म वालों की नहीं बनती। इन ज्ञान की बातों में मुझना नहीं चाहिए। वो परम पिता है, उस परम पिता का नाम तो आत्मा ही है, और आत्माओं का नाम नहीं होता है।
आत्माओं के शरीर का नाम होता है, परंतु जो आत्माओं का बाप है उसकी आत्मा का ही नाम है शिव। वो सदैव ज्योति बिंदु है, परंतु परम धाम में रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है परम पिता। तुम भी परम धाम में रहते हो, परंतु तुम्हारी आत्मा की सूक्ष्म स्टेज के अनुसार नीची अथवा ऊंची स्टेज होती है। परम पिता तो है परे से परे। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विदानर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर। चौबीस जुलाई 1968 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप भी ज्ञान सागर और तुम भी ज्ञान का सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, परम पिता परमात्मा भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये जो भक्ति मार्ग में कह दिया है कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, ये ज्ञान के तेज की बात है। ज्ञान को ही ज्योति कहा जाता है। बाकी स्थूल थ्योरी की ज्योति के समान कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जिस रूप से याद करते हैं वो साक्षात्कार हो जाता है। गणेश का चित्र उठा करके उस रूप में याद करते हैं तो गणेश का साक्षात्कार हो जाता है। बाकी है तो कुछ भी नहीं कि भगवान गणेश है, हनुमान है, राम है, कृष्ण है, क्रिश्चियंस का जागती अग्नि की ज्योति यहोवा है। नहीं, वास्तव में ज्ञान में साक्षात्कार की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ बात बुद्धि में बैठनी चाहिए, समझ चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार हो या परमात्मा का साक्षात्कार हो, बात तो एक ही हो जाती है। तो ये सभी समझने की बातें हैं। अभी बेसमझ से समझदार तुमको बनना है। ये भी तुम बच्चों को समझ हुई है कि हम जीव आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, और बाप का परिचय दिया किसने? बाप खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं, खुद ही आकर परिचय देते हैं। तो वो बाप है कहाँ? उनका नाम रूप गुण धाम सब बताना पड़े, सारी बायोग्राफी जाननी चाहिए। तो जो बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे हैं वो तो प्राइमरी नॉलेज में जो पढ़ा है वो ही बतावेंगे। कहेंगे जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा का रूप है। अभी तुमको तो बाप ने रियलाइज कराया है कि आत्माओं का कर्तव्य क्या है और परमपिता परमात्मा का कर्तव्य क्या है।
ऊंच से ऊंच बाप कहा जाता है तो कर्तव्य भी ऊंच से ऊंच करते होंगे ना। ऊंच से ऊंच उनकी पूजा है। जितनी सार्वभौम पूजा भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा की संसार में हुई है हिस्ट्री में, उतनी पूजा और किसी की नहीं होती है। ये पूजा ही उनकी एवर प्योरिटी को साबित करती है। वो बाप एवर प्योर है, इसलिए आकर के हमको प्योर देवता बनाते हैं। तो बाप ने तुमको अपने स्वरूप का रियलाइजेशन दिया है। कहते हैं मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं और अपने टाइम पर आकर के सभी की सदगति करता हूं। ऐसे नहीं कोई एक या दो चार की सदगति होती है। ये तो बेसमझी की बातें हैं कि ज्योति ज्योति समाया, निर्वाण में गया तो कोई एक दो जावेगा क्या? सारी दुनिया ज्ञान की ज्योति में समाई जाती है। तो ये समझ और बेसमझ का खेल है। समझदार देवताओं को बेसमझ माथा टेकते हैं। कहां कहां की बात? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में भी माथा टेकते हैं और संगम युग में भी माथा टेकते हैं। माथा टेकने का मतलब कोई टिपर धरती से लगाना नहीं। माथा टेकना माने बुद्धि झुकाना, बात को मानना। तो अभी तुम जान गए हो कि सबसे जास्ती पूजा होती है शिव बाबा की। तो जरूर सबसे जास्ती प्योरिटी का प्रूफ दिया होगा ना। 33 करोड़ देवताएं हैं, नंबरवार पूजा होती है। जिसने जिसने जितनी जितनी प्योरिटी को धारण किया उतनी उनकी पवित्रता की पूजा होती है। सभी देवी देवताओं की एक जैसी पूजा तो नहीं होती। अभी तक भी पूजा चल रही है। सबसे जास्ती तुमने भक्ति की है तो सबसे जास्ती ज्ञान भी तुम उठाते हो। जिन्होंने द्वापर युग के आदिकाल की अब विचारी भक्ति सबसे जास्ती की हो, वो ज्ञान भी अब भी विचारी उठाते हैं। एक की ही बात मानेंगे और कोई की बात कान पर धरेंगे नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो कहा जाता है विचारी ज्ञान। ज्ञान भी सतो रजो तमो से पसार होता रहता है। जैसे दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो तुमने अब विचारी भक्ति की होगी तो फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। भक्ति में तुम महिमा करते थे, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सिर्फ महिमा गाते थे,
प्रैक्टिकल में अनुभव थोड़े ही करते थे कि भगवान कैसे प्यार का सागर है, कैसे ज्ञान का सागर है। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो। प्रैक्टिकल होता ही है साकार शरीर के द्वारा। जानते हो हमको बाप प्रैक्टिकल में पढ़ाई रहे हैं। फिर से ज्ञान की प्रारब्ध हम सत्युग में पावेंगे। पहले होता है रक्षाबंधन, बाद में होती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो जरूर पहले रक्षा के बंधन में बंधना पड़े। पवित्रता का बंधन जब तक नहीं बांधा है तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। प्रत्यक्षता रूपी जन्म जैसे रुका हुआ है। बच्चों का जन्म सो बाप का जन्म। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाप अकेला नहीं लेता है, बच्चों के साथ बाप प्रत्यक्ष होता है। तो पहले है रक्षाबंधन, बाद में है जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और फिर होता है दशहरा। जो भी 10 सिरों से बात करने वाले हैं, 10 प्रकार की बातें बनाने वाले हैं, अनेक अनेक धर्म हैं, उन सब का हरण हो जाता है, सब खलास हो जाते हैं। रामलीला खेलते हैं तो दशहरा मनाते हैं ना। तो अब तुमने जाना है कि वास्तव में भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो इस समय संगम युग की यादगार है। वास्तव में दशहरा के पहले तो कृष्ण आ न सके। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। तो ये हिसाब भी तुमको निकालना पड़ेगा। पहले तो ये हिसाब की बातें तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बेसमझ को टीचर बैठ करके समझदार बनाता है ना। तुम भी समझते हो कि पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो कि भगवान तो बिंदी है और ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कितना बड़ा है। आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती हैं। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं कि समझते ही नहीं है। तुम जानते हो जो तुम्हारी बात इशारे में समझ जाते हैं वो तुम्हारे कुल के हैं। नहीं समझते हैं तो पत्थर बुद्धि है तो ज्ञान 1 सेकंड की बात।
हद का बाप तो तुमको जन्म जन्मांतर मिलता रहा, और नया नया बाप मिलता रहा। और ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर के 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम समझते हो कि बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है, हमारी आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं कि वहां 21 जन्म कोई एक ही बाप रहेगा, नहीं। हाँ, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। उस लंबी आयु में भी तुम कभी दुख नहीं देखते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जा करके रहेगा कि बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, बस। समझते भी हैं कि बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना। बाप को जान लिया तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण भी धारण करने पड़े। तो बाप और वर्षा कितना सहज है। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, अभी बच्चों को विचार करना है कि हम अखबारों द्वारा कैसे किसी को समझावें। ये त्रिमूर्ति का चित्र भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। काहे की स्थापना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो किस बात की स्थापना? नई दुनिया की स्थापना। मोटा मोटा समझाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया बनाई जाती है, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जो नई दुनिया बनाई जाती है विष्णु द्वारा उसकी पालना होती है। तो पकड़ना पड़े कि ब्रह्मा कहाँ है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, तो ब्रह्मा तो होना चाहिए ना। और ब्रह्मा अकेला थोड़ा ही सब कुछ करेगा, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी चाहिए। ब्राह्मणों को पावन बनाने के लिए बाप आया हुआ है। ब्रह्मा मुख वंशावली को ब्राह्मण कहा जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली। विद शब्द का अर्थ ही है जानना, जानकारी। तो क्या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। तो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलती है, और वेदवाणी तो सच्ची ही है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। कहते हैं ये तो ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है, परंतु उस ब्रह्म वाक्य को भी समझना पड़े। तो भक्ति मार्ग में वेदों की कितनी व्याख्याएं की हुई हैं। वेदों की ऋचाओं की व्याख्या करने के लिए आरण्यक निकले, ब्राह्मण निकले, शतपथ ब्राह्मण वगैरह, फिर उपनिषद निकले, फिर पुराण निकले।
सब में व्याख्याएं ही भरी हुई हैं। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन बनने के लिए ही राखी बांधी जाती है, और पतित पावन बाप भारत को ही पावन बनाते हैं। किसको पावन बनाते हैं? भारत को। क्यों? नाम ही है भारत। भा माने रोशनी, रत माने लगा हुआ। किसको पावन बनाते हैं? जो ज्ञान की रोशनी में ही लगे रहते हैं, जिनका धंधा क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। जो बाप का धंधा, तो बच्चों का धंधा। तो बाप तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है। रोशनी ही रोशनी। तो बच्चों के जीवन में ज्ञान की रोशनी के लेन देन के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं रहनी चाहिए। तब कहेंगे बाप का बच्चा। नहीं तो बाप ने तो पहले भी बता दिया, सब धंधों में है नुकसान, और देखने में भी आता है। कितने बड़े बड़े कल कारखाने सच्चाई से चलाए जाने वाले भी बंद होते जा रहे हैं। कोई धंधा सरसब्ज नहीं होने पा रहा है। झूठा धंधा करने वाले पनपते जा रहे हैं, और सच्चाई से काम करने वाले खलास होते जा रहे हैं। अंजाम क्या होगा? सब धंधे खलास हो जाएंगे। एक ही ज्ञान का धंधा अंत में बचेगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चौंध से काल फिरे, और आंधी आएगी ज्ञान की। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। जन्मों का कनेक्शन शरीर से है। अब ये 5 तत्वों की दुनिया तामसी बन चुकी। 84 जन्म पूरे हुए। तो बताते हैं कि जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वो अच्छी रीति समझते रहेंगे। जिन्होंने कम जन्म लिए होंगे उनकी बुद्धि में इतने जल्दी बैठेगा नहीं। जो पिछाड़ी में इस ज्ञान में आवेंगे उनको इतनी खुशी नहीं रहेगी जितनी तुमको होती है, क्योंकि उन्होंने भक्ति ही कम की है। भक्ति का फल देने के लिए बाप को आना पड़ता है। भक्ति किसने जास्ती की है ये तुम आप ही समझते हो। कैसे कैसे समझते हो? जिसने जास्ती ज्ञान लिया है उससे हम समझते हैं ये ज्ञान में जास्ती होशियार है तो हमसे बड़ा बनने वाला है। पहले नंबर में भी तुम ही आए थे नई दुनिया में। तुमने ये बेविचारी भक्ति की है तो तुम अपने आप से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है
या इसने जास्ती भक्ति की है? किसने? है? हमने जास्ती भक्ति की है या इसने जास्ती भक्ति की है? अपने आप से पूछो, क्या जवाब देंगे? है? इसने जास्ती भक्ति की है। इसने माने किसने? ब्रह्मा ने जास्ती भक्ति की है। ब्रह्मा ने अगर जास्ती भक्ति की होती तो जास्ती ज्ञान उठाना चाहिए ना, बुद्धि में बात बैठ जानी चाहिए ना। गीता का भगवान कौन? वो बात बुद्धि में बैठती है? नहीं बैठती। तो ज्यादा इसने भक्ति की है या तुमने भक्ति की है? हैं? तुमने जास्ती भक्ति की है तो ज्ञान भी तुम ही जास्ती उठाते हो। बाबा नाम तो नहीं लेते हैं। कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है, ये सब नंबरवार तो होते ही हैं। है? नंबरवार जन्म लेंगे या एक साथ नहीं सृष्टि में आ जाएंगे? तो नंबरवार जन्म लेंगे। जब नंबरवार जन्म लेंगे तो कम जन्म होंगे या बराबर जन्म होंगे इनके? हैं? कोई के जास्ती जन्म होंगे, कोई के कम जन्म होंगे। यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाए सकते हैं। कहाँ है? कहाँ की बात बताई? यहाँ माने जब तक ब्रह्मा का कार्यकाल चल रहा है, चाहे स्थूल शरीर से चाहे सूक्ष्म शरीर से, तब तक कोई को नंबरवार नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि नंबर अभी डिक्लेयर ही नहीं हुए। फिर क्या होगा? है? फिर जब नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे, मालाएं प्रत्यक्ष हो जाएंगी, तो नंबरवार ही बिठावेंगे। अभी कौन आगे बैठते हैं? है? बेसिक में देखो जाके कौन आगे बैठते हैं? हैं? दीदी दादी दादा हैं। यहाँ भी जो अपन को दादाएं समझते हैं वो आगे बैठ जाते हैं। बल पीछे आवेंगे, क्लास में बाद में आवेंगे तो भी आगे आगे बैठ जाएंगे। तो अभी नंबरवार बिठाए नहीं सकते हैं। तो विचार करना है कि रक्षाबंधन को अखबार में कैसे डालें। वो तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हो, रखड़ी बांधते हो, परंतु जाने से कोई फायदा? क्यों है? वो रखड़ी तुम बांधते हो पाई पैसे की, उसके बांधने से वो पवित्र तो बनते नहीं है। कोई पुरुषार्थ नहीं करते पवित्र बनने का, अंजाम भी नहीं करते कि हम पवित्र बनेंगे। और तुम तो अंजाम भी करते हो, बंधन में बंधते भी हो, और कुछ न कुछ पवित्रता के लिए पुरुषार्थ भी करते हो। नंबरवार तुम सबसे कहते भी हो पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाएगी। 63 जन्म गटर में पड़े हो, अभी बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अभी तुम समझो कि जाकिर हुसैन के पास जावेंगे, उनको भी तुम समझावेंगे कि खुदा गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन कर रहा है। अभी तुमको भी पावन बनना है। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो उतर जाएगा।
अखबार में भी ये बातें डाल सकते हो। बड़े बड़े अखबारों में तो पैसे लेते हैं, बड़े बड़े चैनल्स में तो पैसे लेंगे, बिना पैसे के तुम्हारा काम नहीं करेंगे। जो पैसे उनको लाखों लाख देते हैं उनका रोज सीरियल चलाते हैं। तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है तो क्या करो? अरे बड़े अखबार नहीं डालते हैं तो छोटे छोटे अखबारों में डालो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।